गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये वीक इस साल का लास्ट वीक है और वो मैं कोरिया में हूँ। मतलब कि ये साल जब शुरू हुआ था तो मैं इंडिया में थी और मैंने उस वक्त बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये ईयर जब एंड होगा तो मैं कोरिया में होंगी। इस वजह से मुझे बहुत अनबिलीवेबल लग रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि ये सब सपना चल रहा है कभी कभी। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये वीक जो लास्ट वीक है इसको मैं पूरी तरीके से रिकॉर्ड करूँ। मैं चाहती हूँ कि आज ट्यूसडे है, क्योंकि मंडे तक तो मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया, मैंने अपलोड भी कर दिया, लेकिन आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे से लेकर 31 तक मैं हर एक सेकंड रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये फाइनल वीक मेरा कैसा होगा, क्योंकि ये जो ईयर था ये बहुत अनबिलीवेबल था। स्टार्टिंग जब हुई थी तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं कोरिया जाऊँगी और ये सब होगा, और अभी भी मुझे नहीं पता कि इस वीक में क्या होने वाला है। मैं सेलिब्रेट करूँगी या फिर नॉर्मल लेब रूटीन रहने वाला है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा रिकॉर्ड करूँ और उसे अपलोड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। तो मैं शुरू कर रही हूँ अभी। होप फॉर द बेस्ट। पता नहीं क्यों मैं बहुत एक्साइटेड, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल ही जा रहा है, पर मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, अभी फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। सेमेस्टर ख़त्म हो चुके हैं, मेरा रिज़ल्ट भी आ चुका है। मेरा रिज़ल्ट A+ रहा है, मतलब 100 में से 100। बहुत अच्छा रिज़ल्ट था ये सेमेस्टर का। अभी नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा मार्च में, लेकिन मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। लेट्स गो। बसेस बंद हो चुकी है, शटल बस जो चलती थी ना वो सब बंद हो गई है, वो सेमेस्टर में रहती है। Sky looks pretty. Yeah. तो आज है 27 और कल का दिन तो नॉर्मल था तो मुझे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते। आज का दिन हम लोग शायद लैब डिनर के लिए जाने वाले हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो आई थिंक कुछ स्पेशल होगा। लगी है और मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, तो मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया के अंदर एक कन्वीनियंस स्टोर है छोटा सा, वहाँ जा रही हूँ। It's cute.
Just grab the like the lettuce and then just ate it. 뭐 24분인데 72만 원까지 그냥 바로 가는 건데. 어디갔냐 이거 뭐야 이거? 뭐야 여기까지 다른 뭐야 벌써 간줄 알았어. Good morning, everyone. Wow, the eyes are so pretty.
ओके, तो मैंने ना अभी एक कोरियन डिश बनाई है इंडियन स्टाइल में, तो आप लोग बताना उसका नाम क्या है। मैं नहीं बताने वाली, और कमेंट सेक्शन में बताना उसका नाम क्या है। अभी नेक्स्ट क्लिप में मैं उस डिश को दिखाती हूँ, क्योंकि जो पहले मैंने रोल कट किया था ना वो ढंग से नहीं हो पाया था, इसलिए मैं फिर से एक और बना के ट्राई करूँगी कट करने का, ताकि वो एकदम प्रेजेंटेबल दिखे वीडियो के लिए। और फिर आप लोग उसका नाम बताना, ओके? कमेंट सेक्शन में उसका करेक्ट नाम बताना। अभी आप लोग गेस करके बताओ फटाफट से कमेंट्स में कि मैंने आखिर कौन सी फेमस कोरियन डिश बनाई है। जल्दी से बताना। It's freaking delicious. So pretty. You have a dish? 95%는 나. India? You know what it is? 영국식은 그냥 시키는 거 아는 거고. 대리 등급 갔다 오니까 전부 좀 एक्चुअली मैं घर आ गई हूँ। मैंने ऐसे क्यों कैमरा रखा है? कभी कभी मुझे कैमरे का एंगल ही नहीं मालूम चलता। हाँ, वैसे एक्चुअली मैं घर तो आ गई हूँ, लेकिन मैंने डिनर भी कर लिया है। लेकिन ना मेरा अभी अपनी फ्रेंड के साथ
आई मीन सीनियर के साथ शॉपिंग का प्लान है। आई होप मुझे कुछ पसंद आए, क्योंकि एक बार मुझे पसंद आ गया तो फिर वो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी ज़िंदगी में, फिर भी मुझे वो चाहिए। तो बस मैं एक बार देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि H&M और ज़ारा पे ना नया कलेक्शन आया, विंटर कलेक्शन, तो मुझे देखना है कि कैसा है। बस मुझे कुछ पसंद आए और फॉर द बेस्ट। अभी मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। रेडी मैं हूँ वैसे, बस मुझे जैकेट चेंज करना था, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी का एक परमानेंट जैकेट है, लेकिन कहीं दूसरी जगह मुझे जाना है तो मैं वो जैकेट नहीं पहनती। बहुत ज़्यादा ठंड भी है, तो मुझे वो सब भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी तरीके से कपड़े मुझे पहनने पड़ेंगे। वैसे तो हम लोग बस से जाने वाले हैं, तो इतनी ठंड लगेगी नहीं, फिर भी लेट्स गो। यहाँ पे शायद मुझे ठंड लग सकती है। देखते हैं कल क्या होता है। कल 31 है। यूजुअली मैं घर पे भी कोई 31 ऐसे सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन वहाँ पे ना फैमिली होती है तो इतना लगता नहीं कि कुछ सेलिब्रेट करे या नहीं। अभी यहाँ पे लग रहा है कि करना चाहिए। अगर कल मुझे छुट्टी होती ना तो मैं पक्का सोल जाती, क्योंकि मेरे सीनियर भी सोल जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स सोल जा रहे हैं, लेकिन मेरी कल ड्यूटी है। मैं ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकती। लिप्स पे कुछ कमी हो रही है ना, लिपस्टिक लगा देती हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। डन। मुझे तो इतनी नींद आ रही है। यूजुअली मुझे शॉपिंग करना इतना पसंद नहीं है, लाइक दूसरी चीज़ों की, लेकिन मुझे कपड़ों की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, इसकी शॉपिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इतना कंफ्यूजिंग होता है ना वो, कि क्या लेना चाहिए, क्या सही होगा स्किन के लिए, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई बस करके मुझे दे दे कि ये है। मैं ना एक हैंड क्रीम खरीद कर लेकर आई थी। उसका स्मेल इतना प्यारा है, ऐसा लगता है कि हम बहुत खूबसूरत से फ्लावर के गार्डन में चले गए हैं। इतनी प्यारी, मतलब अभी कोई पर्टिकुलर फूल की खुशबू नहीं है, ऐसा लगता है एक होता है ना बगीचा फूलों वाला, उसमें कैसी खुशबू आती है, एकदम धीमी भीनी भीनी सी, वैसी खुशबू आती है। इतना प्यारा लगता है। अभी मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी है। बस कार्ड, ओके। एंड दैट्स इनफ, आई थिंक सो। ये मेरा यूनिवर्सिटी कार्ड है। ग्लास, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, बस कार्ड, लिपस्टिक, मेरा बैंक कार्ड का, दिस वन। वी आर रेडी। Go. मुझे एक्सेसरीज पहनना बहुत पसंद है।
ये वाला ब्रेसलेट मेरा बहुत फेवरेट है, बटरफ्लाई वाला। ये ना मुझे मेरे एक सीनियर थे टर्की से, उन्होंने टर्की से जो सीनियर थे ना मेरे, वो जब जा रहे थे तब उससे पहले हम लोग ना एक दिन घूमने के लिए गए थे बाहर, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये। वेट अरे लॉक ही नहीं खुल रहा था। ये वाला ब्रेसलेट मेरा फेवरेट है। मैं रिंग्स कम पहनती हूँ क्योंकि वो एक चीज सा लगता है। बाकी बारिश हो रही है यहाँ पे, स्नो की जगह पे। मेरी सीनियर बता रही थी कि पिछले साल, बाकी यूजुअली दिसंबर और जनवरी -20 लाइक -12 से -20 रहता है, भले दिन हो या रात। और अभी 7 है। शायद मैं यहाँ आई हूँ ना, जैसे गर्मी आई है, मैं राजस्थान से आई हूँ तो राजस्थान की गर्मी लेकर आई हूँ यहाँ पे।
तो एक्चुअली मुझे कुछ ड्रेसेस पसंद आई है, जैसे कि ये मतलब 3 ड्रेसेस। अभी मुझे देखना है कि वो मुझ पे कैसी लगती है। ड्रीमी वाइब्स है यहाँ पे। ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना भागते दौड़ते मुझे रोड क्रॉस करनी पड़ी। H&M जा रहे हैं। ज़ारा पे विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन जो ड्रेसेस थी ना वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, इतनी प्रिटी नहीं थी, तो हम लोग अभी H&M जा रहे हैं। ये रहा H&M। मुझे यहाँ पे फाइनली डेयरी मिल्क दिख गई। बाकी सारे तो कोरियन चॉकलेट्स हैं। शॉपिंग रात के ना 12 बज रहे हैं और मुझे ना क्रेविंग हो रही है, ये खाना है वो खाना है। मैंने कुछ तो लिया है खाने के लिए। इट्स सो डिलीशियस, मतलब दिखने में इतनी यम्मी लग रही है ना ये चॉकलेट। ऐसा लग रहा है कि मुझे 5 से 6 खरीद लेनी चाहिए थी। अभी इसका टेस्ट भी बहुत अगर अच्छा लगा ना तो मैं खरीद ही लूँगी। एक्चुअली अभी मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठना है, कोई अलार्म सेट नहीं करना है, मैं मस्ती से सो सकती हूँ। इस वजह से मैं ना बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई हूँ
और मैं और भी जाके शायद ख़रीद सकती हूँ। मुझे अभी आइसक्रीम खाने का भी मन कर रहा था और मैं वो लाना भूल गई, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो भी लेकर आऊँ और कोई तो अच्छा सा ड्रामा देखूँगी। हेलो एवरीवन, आज ही 31 और मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि मैं किसी अच्छे से कैफ़े या फिर किसी रेस्टोरेंट जाऊंगी, पर मेरी मॉर्निंग ही आफ्टरनून में हुई है और अभी मैं लैब जा रही हूँ। उसके बाद जब मैं आऊँगी तो ऑलरेडी रात हो चुकी होगी और इतनी सारी पहले से मैं थक चुकी होंगी। उसके बाद मैं फिर से डिनर के लिए जाऊँ बाहर, तो मैं इतना खुद को परेशान नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, आज साल का आखिरी दिन है, तो क्यों ना मैं आखिरी दिन, साल का आखिरी दिन खुद के साथ बिताऊँ। मतलब मैं कोई अच्छा सा ड्रामा देखूँ, बहुत सारा डेज़र्ट खाऊँ, बहुत सारे केक्स वगैरह, और खुद के साथ स्पेंड करूँ और नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करूँ। कल है 1 जनवरी 2024। कल मैं किसी अच्छी जगह जाऊँगी और शायद ये वीडियो भी मैं कल ही अपलोड करूँगी। यहाँ पे साउथ कोरिया में बारिश हो रही है, स्नोफॉल होने की जगह बारिश हो रही है सुबह से। शायद इस साल स्नोफॉल बहुत ही कम है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मैं शायद राजस्थान की गर्मी यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, इस वजह से ठंड कम हो चुकी है यहाँ पे। बारिश में ना ये यूनिवर्सिटी का रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप लोगों को बताती हूँ, जब ये साल स्टार्ट हुआ था ना 2023, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस साल के एंडिंग में मैं साउथ कोरिया में होंगी। ड्रीम कंट्री मेरी, मेरे को बिल्कुल, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। तो अभी जब मैं यहाँ हूँ ना, तो मुझे यकीन नहीं आता। कभी कभी मैं रात को इतनी गहरी नींद में होती हूँ तो मुझे सपना आ रहा होता है कि मैं अपने इंडिया में, जो मेरा रूम था मेरे घर में, मैं वहीं पर हूँ और मैं सपना देख रही हूँ। फिर जब मैं उठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे रूम में हूँ या कोरिया वाले रूम में हूँ, मैं कहाँ हूँ। जब तक मैं प्रॉपरली उठ नहीं जाती तब तक तो मैं कंफ्यूज ही रहती हूँ कि ये सपना चल रहा है या क्या है। ये सच में ड्रीम कम्स ट्रू वाली फीलिंग है। और फिलहाल मेरा लैब में इतना सारा काम पड़ा है। एक्चुअली ना मेरी मॉर्निंग कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है। आफ्टरनून और इवनिंग के बीच वाले टाइम पे मेरी मॉर्निंग हुई है और अभी जब मैं उठी ना, तब मुझे लगा कि अरे तो ज़्यादा ही लेट हो गया। आज तो इतना सारा काम था, मुझे जल्दी उठ के जाना था। लेकिन खुशी की बात यह है कि मुझे कल कहीं नहीं जाना। काश आज भी नहीं जाना होता तो मैं भी सोल में होती और न्यू ईयर पार्टी एंजॉय कर रही होती। कोई बात नहीं, कोरिया में होना ही हर दिन मेरे लिए न्यू ईयर के जैसा ही है। हर दिन एक्साइटमेंट। हेलो एवरीवन। तो एक्चुअली मुझे ना 2023 के बारे में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करनी है मेरी, क्योंकि 2023 मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इस वजह से मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक छोटी सी स्टोरी बताना, मतलब कि स्टोरी बहुत लंबी है लेकिन मैं उसको छोटा करके बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये ईयर स्टार्ट कैसे हुआ और अभी एंड कैसे हो रहा है। क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कोरिया में होंगी ये साल जब ख़त्म होगा तब। एक्चुअली यहाँ आने से पहले, कोरिया आने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ डांस वीडियोस, स्किन केयर से रिलेटेड था।
लेकिन उसके बाद मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया, मैंने अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% दिया और बहुत सारी पढ़ाई की एक्चुअली, सुबह शाम, मतलब बस मैंने यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रही थी, लाइक 6 to 7 मंथ, क्योंकि मुझे ये स्कॉलरशिप चाहिए थी। जब मुझे फाइनली ये स्कॉलरशिप मिली तो मैं खुश भी थी और बहुत सैड भी थी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली, मेरे छोटे भाई, दादी दादाजी और मेरे सारे कज़िन्स, मौसी वगैरह सबसे मुझे दूर रहना था। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड था। तो बस ये दिन भी फाइनली आ गया कि हम लोग दिल्ली आ गए थे और मेरी फ़्लाइट थी। ये इतना जल्दी निकला ना ये पूरा 2023 कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। और वो दिन आ गया फाइनली कि मेरी फ़्लाइट है, आज रात की मेरी फ़्लाइट है और मैं दिल्ली में हूँ। मेरा सारा सामान पैक है, हम लोग होटल के रूम में, मैं, मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई, हम लोग, मतलब इमोशनल भी थी मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस थी और मैं अपने वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रही कि मैं क्या फ़ील करी थी इस वक्त। मैं बस आँखों के यहाँ पे आंसू मेरे दबे हुए थे, क्योंकि मुझे बाय बोलना था और फिर से एक्साइटमेंट भी थी कि मैं नई कंट्री में जा रही हूँ, नई अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए वहाँ पे वेट कर रही है। लेकिन ये थोड़ा सा मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। फिर क्या, हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए, क्योंकि इमिग्रेशन नहीं, एयरपोर्ट में जो सब चेकिंग वगैरह होता है वो बहुत लंबा रहता है। तो हम लोग जल्दी निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। फिर एयरपोर्ट के लिए निकले। वैसे ये वाली पूरी वीडियो मैंने अपलोड की है, लेकिन मुझे ये आज फाइनल लास्ट डे है 23 का, और 23 को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। इस वजह से मैंने ये वीडियो पूरी फिर से ऐड की है, ताकि एक बार आप लोग फिर से देखें और शायद आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएँ कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। ये वाली जो वीडियो है ये मेरे मम्मी ने ली थी। मैं लाइन में थी और मम्मी सामने ही खड़े थे और मम्मी ने वीडियो ली थी कि बस वो बाय कर रहे थे और मैं भी बाय कर रही थी उनको बार बार। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, कैसे रिएक्ट करूँ, क्या हो रहा है ये सब। मतलब एक बार लग रहा था कि ये सब सपना चल रहा है, कभी लग रहा था कि ये फाइनली ड्रीम पूरा हो गया है, और बस समझ नहीं आ रहा था। फिर चेकिंग प्रोसेस में गए हम लोग। जब तक मेरा प्लेन ना उड़ नहीं गया ना, एयरपोर्ट से निकल नहीं गया ना बाहर, तब तक मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई वहीं पे थे एयरपोर्ट पे। मतलब एयरपोर्ट के बाहर वो लोग थे और वेट कर रहे थे कि कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ जाए, ताकि और मुझे परेशानी ना हो अंदर। लेकिन मेरे सीनियर साथ में थे स्टार्टिंग से लेके एयरपोर्ट से पूरा कोरिया तक, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। बस मुझे बाय बोलने में बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। बाकी एयरपोर्ट का जो प्रोसेस था ना, इतना क्विकली हुआ, क्योंकि मेरी सीनियर थी, उनके गाइडेंस से वो प्रोसेस इतना स्मूथली हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे सारे स्टेप्स क्लियर कर दिए हैं, सब कुछ ईजीली हो गया है। फिर फाइनली हम लोग फ़्लाइट में, मेरी सीट पे मैं बैठ गई और मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मेरे पास वाली सीट पे ना एक कोरियन फैमिली थी, और ये मैं बहुत जल्दी, लाइक मेरी फ़्लाइट रात की 12 बजे की थी और मैं सुबह 6:30 से 7 के बीच में पहुंच गई थी कोरिया। लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ भा ही नहीं रहा था, इतना भारी सा लग रहा था, नर्वसनेस हो रही थी, रोना भी आ ही रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था मैं उनको भी लेके चली जाऊँ कोरिया, मैं अकेली क्यों जा रही हूँ। फिर मैं वहाँ जब उतरी उसके बाद मैंने कुछ खाया वहाँ कोरिया एयरपोर्ट पे। इतनी लंबी ट्रैवलिंग के बाद मैं फाइनली कोरिया आ गई, और मुझे वाइब भी आ रही थी एयरपोर्ट पे ही कि मैं अभी इंडिया छोड़ के कोरिया आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो इमिग्रेशन प्रोसेस था वो 2 आवर्स का था, बहुत लंबा था, लेकिन वो भी स्मूथली हो गया। फिर एक्चुअली मेरी फ़्लाइट थी इंचॉन से मुझे जाना था देजोन, तो हम लोगों ने बस लिया और मुझे 4.5 आवर लगा इंचॉन से देजोन जाने में। लेकिन वो बस इतनी कंफर्टेबल थी कि मुझे एरोप्लेन में इतनी कंफर्टेबल नींद नहीं आई जितनी इस बस में आई है। इतनी मैं आराम से सोई हूँ ना 4.5 घंटे तक, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं पता था कि आगे मेरा क्या रूटीन रहने वाला है। लेकिन मैं शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में पहुँच गई थी
अप्रॉक्स देजोन, क्योंकि देजोन में फिर से मेरे लैबमेट्स और मेरे प्रोफेसर और मेरे लैब मैनेजर वगैरह वेट कर रहे थे। वो मुझे पिक करने वाले थे यहाँ पे, और ये सारे मेरे बैग्स। फिर हम लोगों ने वहाँ जाते से ही सारी घर की ना, जितनी भी मेरे घर में मैं अभी इस रूम में चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ना, उसकी शॉपिंग हम लोगों ने करी थी। वो सब कुछ मेरा यूनिवर्सिटी से ही था, तो जो भी मुझे ज़रूरत का लगा वो सब कुछ। एक्चुअली मेरा तो यहाँ पे भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी पूरा ट्रैवलिंग से। तो यहाँ पे मेरी सीनियर ने हेल्प करी थी। फिर हम सब जने डिनर के लिए गए। उसके बाद मैंने मीटिंग अटेंड करी, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट 2023 बहुत अनबिलीवेबल था। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसका एक्सप्लेन करने के लिए। मैं बस थैंक्स कहना चाहती हूँ। और सपने देखने से ही सपने पूरे होते हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते। आप लोगों को हार्ड वर्क भी करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा साथ में, तभी वो गोल्स आपको अचीव होंगे। और मैं 2023 को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कोरियन फ्रेंड्स भी होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने सिर्फ यही देखा है कि हाँ रेसिज्म होता है ये वो, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद कोरियन फ्रेंड्स ही बने हैं। आई होप 24 भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, वेल्थ और गुड हेल्थ वाला रहे, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया 2023 में। आई होप आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। थैंक यू सो मच।